एक क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है आप लोगों के दिमाग में, मैं जॉइंस लगा सकता हूँ, आरडीबीएमएस बना सकता हूँ, सारे टेबल्स को ज्वाइन कर सकता हूँ, तो कर क्यों नहीं लेते? भाई डेटा मेरे पास पहले तो वेरियस सोर्सेज से आया, तो वो तो मेरी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब तो मेरे पास है और हम अभी बात कर रहे हैं कि हम ज्वाइंट्स भी कर सकते हैं। आरडीबीएमएस की कंडीशन ही ये है, तो रिलेशन होना मैंडेट है। जब रिलेशन है तो आप बना लेते हैं ना मास्टर डेटा। प्रॉब्लम नंबर 1, डेटा इंटीग्रिटी। लाइक ये एम्प्लॉयज का डेटा है, तो यहाँ एम्प्लॉय की एज भी लिखी है, उसका एसएसएन लिखा है, उसके डिपेंडेंट कितने हैं ये लिखा है, उसकी सैलरी कितनी है ये सब लिखा है। ये डेटा किन लोगों के पास रहना चाहिए? आई थिंक अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोगों के पास। थिंक अबाउट इट, अगर मैं मास्टर टेबल बना के बैठ गया तो अब वही डेटा एचआर के साथ भी शेयर्ड है, अकाउंट्स के साथ भी है, सेल्स वालों के साथ भी है। सारी दुनिया को क्यों बताना है ये कितनी सैलरी ले रहा है? मेक सेंस? सेंसिटिव है डेटा, और सेंसिटिव हो जाता है। डाउन बिलो देयर इज अ डिपेंडेंट टेबल, क्योंकि वो उनको प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस और ये सब करा के देते हैं। लेकिन क्यों सारी दुनिया को बताना है इसके कितने डिपेंडेंट हैं, कौन मैरिड, कौन डिवोर्स, कौन क्या है? तो डेटा इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम होगा। अगर मैं एक मास्टर डेटा बना लूँ तो फिर वो सबको दिखाना भी पड़ेगा। प्रॉब्लम भी खत्म नहीं हुआ, प्रॉब्लम और भी है। ये तो मैं कुछ सोच लूंगा, ये छोटा सा प्रॉब्लम है, इसका तो तरीका है। अगर मास्टर डेटा भी बनाया है तो अभी आई कैन मेक सम एट्रीब्यूट पब्लिक, सम एट्रीब्यूट प्राइवेट, एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैं एक्सेस दे दूंगा। मेरा काम बढ़ जाएगा थोड़ा सा कि इसको कौन सा एक्सेस देना है, कौन सा नहीं देना है, लेकिन वो तो मेरे पास तरीका है। इससे बड़ा कुछ प्रॉब्लम है। देखो इस डेटा को देख के कुछ समझ आ रहा है किस बारे में बात कर रहा होगा ये डेटा? समझिए इसको। दिस इज पेज 2। पेज 1 पे जो है वो अभी छोड़ दीजिए, पेज 1 पे ये सब है, इसके बारे में अभी बात नहीं किया मैंने, तो बताऊंगा ये सब क्या होता है। किसी कंपनी का डेटा लगता है, उसके एम्प्लॉयज हैं, उसके एम्प्लॉयज का डेमोग्राफिक्स दिए हुए हैं, क्या नाम है, क्या उनका एड्रेस था, क्या उनका एसएसएन है। एसएसएन क्या होता है? यूएसए का आधार कार्ड, दैट इज कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी नंबर। इनफैक्ट वाइस वर्सा, यूएस हैड एसएसएन, वी कॉपीड द कॉन्सेप्ट एंड कॉल्ड इट आधार, a unique identity for each citizen, so that is SSN in US. so SSN दिया हुआ है उनका, नीचे डिपार्टमेंट की डिटेल्स हैं। एक डिपार्टमेंट है, उसका कुछ नाम दिया है, एक डिपार्टमेंट नंबर है, उस डिपार्टमेंट को उन्होंने कुछ नंबर दे रखा है, उस डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन है, मैनेजर कब आया था, ये सब, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ लोकेटेड है, ये सब डेटा गिवन है। क्वेश्चन था कि हम इसका मास्टर टेबल क्यों नहीं बना लेते, अगर मैं रिलेट कर सकता हूँ तो। ये ऊपर जो पहले पेज पे दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? ये वही रिलेशन मैप दिया हुआ है। इट इज कॉल्ड ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ईआर डायग्राम, कि कौन सा टेबल कौन से टेबल से किस कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन कराया जा सकता है। तो जब हम डेटा मॉडलिंग करते हैं उस समय सबसे पहले एक पेन पेपर लेकर के जैसे बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक रफ मैप अपने आप बना के देखते हैं कि ये टेबल की इंटीग्रिटी किस तरह से ये रिलेट करेंगे। तो दीज ERs शुड बी डिफाइंड फॉर ईच टेबल। हर टेबल किसी ना किसी टेबल से तो ज्वाइन हो सकनी होनी चाहिए। द एंड गेम हियर इज कि जो मास्टर डेटा मेरे को बनाना नहीं है बट जरूरत पड़ जाए तो मैं बना सकता हूँ। अब क्वेश्चन आया था कि बना क्यों नहीं लेता फिर? एक प्रॉब्लम डेटा इंटीग्रिटी, डेटा का एक्सेस, चलो वो अगर सॉल्व हो भी जाए, प्रॉब्लम क्या रहेगा? एवरी नाउ एंड देन दीज थिंग्स विल कीप चेंजिंग। ये एचआर का टेबल था, कोई एम्प्लॉय छोड़ गया, कोई नया आ गया। अगर ये मास्टर डेटा है, एचआर ने अपना अपना डेटा तो अपडेट कर दिया, बाकी कौन अपडेट करेगा जब उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी? टुमारो इज अगेन अ न्यू डे, कल को फिर नया डेटा होगा इन सभी डिपार्टमेंट्स के पास, वो सब अपना अपना डेटा लेके फिर पकड़ा देंगे उसमें मास्टर डेटा में। बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको कंट्रोल करना। ये इंटरमीडिएट प्रॉब्लम है। अगेन मेरा काम बढ़ रहा है, लेकिन क्या इससे बड़ा भी कुछ प्रॉब्लम है? इससे बड़ा भी एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या अलीबाबा, जो भी समझो, सिंपल मान लेते हैं ये अपनी एक्सेल शीट भर रहे हैं कि हमारे पास आया एक ऑर्डर, ये ऑर्डर का आईडी था। तो इनकी एक्सेल शीट में और क्या क्या कॉलम्स होंगे? ऑर्डर आया, उसको हमने असाइन कर दिया एक ऑर्डर आईडी 1 2 3 4 जो भी चल रहा है। और क्या कॉलम्स होंगे और क्या क्या एट्रीब्यूट ये रिकॉर्ड करेंगे इस ऑर्डर के? ये प्रोडक्ट क्या था, मे बी प्रोडक्ट का ब्रांड, मे बी प्रोडक्ट का मॉडल, मे बी प्रोडक्ट का प्राइस, मे बी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट कितना चल रहा है, एंड सो ऑन। 4 5 तो ये बातें तो होंगी, और भी हो सकती हैं। तो ये भी तो पता होना चाहिए कि कस्टमर कौन था, मे बी नेम, कस्टमर का एड्रेस क्योंकि कुरियर करना है, कॉन्टैक्ट नंबर क्योंकि फ़ोन करेंगे हमारे को डिलीवरी बॉय जाके, पेमेंट मेथड चलो मान सकते हैं, क्वांटिटी ओके, क्वांटिटी कितना ऑर्डर किया है, डेट ऑफ ऑर्डर, मे बी प्रोडक्ट का कैटेगरी कह सकते हो,
ये हमारे हिसाब से प्रोडक्ट दिखाता है ना फ्लिपकार्ट में, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये फैशन है, ये अपैरल्स है, वॉट प्रोडक्ट कैटेगरी। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोडक्ट इज एनीवे सैमसंग और मे बी आईफोन, लेकिन डिलीवरी कौन कर रहा है? तो वो दिखाता है उसमें कि शिपर कौन है, इनकी रेटिंग कैसी है, डिलीवरी टाइम कैसे रहे हैं, डिलीवरिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, ऑल दीज थिंग्स। शिपर लोकेशन, शिपर रेटिंग, ये सब एक्सरसाइज करने का कारण क्या था? तो कितने कॉलम हो गए इस एक्सेल शीट में? 16 कॉलम्स, 15-20 कॉलम हमने सोचे कि ये तो होते ही होंगे। असल में वो कितना डेटा कैप्चर कर रहे होंगे? अगर ये मास्टर डेटा वो एक ही एक्सेल शीट बनाने लगे, ये 16 तो हमने लिखे हैं, मान लो 100 ही होते, अब क्या होगा? एक ऑर्डर आया 100 एंट्री, दूसरा ऑर्डर आया 100 एंट्री, तीसरा ऑर्डर आया 100 एंट्री, और होती जाएंगी ऐसी। बट क्या ये 100 एंट्रीज जरूरी हैं? अगर 1000 ऑर्डर हुए तो इस डेटा का साइज क्या होगा? 1000 इंटू 100, ये जरूरी नहीं था। कैसे? ये कस्टमर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, पेमेंट मेथड, हम कह रहे हैं इन सब को मैं एक दूसरे डेटा सेट में ले जाऊं, along with one thing which is called key। अभी घबराना मत, इससे की क्या होती है बताता हूँ। मैंने हर कस्टमर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसको असाइन कर दी एक कस्टमर आईडी। जैसे और क्या, और बहुत सारी होती हैं, ऐसी बहुत सारी कीज हैं जो हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ऑलरेडी देयर हैं। आपका रोल नंबर यूनिवर्सिटी के लिए, आपका पैन नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, आपका आधार कार्ड नंबर गवर्नमेंट के लिए, आपका वोटर आईडी इलेक्शन कमीशन के लिए। तो ये सब क्या है? दीज आर इन अ वे दीज आर आईडीज, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। और मैं क्या कह रहा हूँ, ये यूनिक आईडी मैंने जब सबको दे दी यहाँ पर, तो कस्टमर नंबर 1 2 3 4 बन गए होंगे सारे। यहाँ पर ये मैं 4 कॉलम नहीं भरूंगा, यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम बैठेगा, वो कस्टमर आईडी, बाकी की अब मेरे को जरूरत नहीं है। कारण इस कस्टमर का ये कितने भी ऑर्डर क्यों ना दे दे, हो सकता है 50 ऑर्डर लगाया, नाम तो नहीं बदलेगा अपना, एड्रेस बदल सकता है, लेकिन क्या हर ऑर्डर के लिए बदलेगा? गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा नहीं कि ये डेटा चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ये हर ऑर्डर के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। अगर कभी इसने लगाया किसी दूसरे एड्रेस के लिए, हाँ ठीक है, रेंटेड अकोमोडेशन में था, शिफ्ट हो गया कहीं पे, तो बदलेगा, लेकिन डेली डेली तो नहीं बदल रहा ना, हर ऑर्डर के लिए तो चेंज नहीं करेगा। कॉन्टैक्ट नंबर, क्या कॉन्टैक्ट नंबर किसी कस्टमर का बदल सकता है? बदल सकता है, बट इट इज नॉट डेली बिजनेस। गेटिंग माई पॉइंट? यहां पर हम क्या कह रहे हैं, इस डेटा को, द डेटा विच इज नॉट डायनामिक इन नेचर, ये ऐसा नहीं कि बदल नहीं सकता, बदल सकता है, लेकिन रेयरली, कभी कभार बदलेगा। वो डेटा जो हमारा स्टैटिक है, मेरे को हर बार रिपीट करने का जरूरत नहीं है। अगर बदलेगा, कभी बदला तो यहाँ पर मैं ठीक कर लूंगा उसे, लेकिन यहाँ पर मेरे को हर बार नई एंट्री करने की जरूरत नहीं। तो क्या ये और भी कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये प्रोडक्ट के बारे में इतनी सारी कहानी, मैं कह रहा हूँ ये मेरे मेजर डेटा में नहीं बैठेगा। ये जो मेरा डायनेमिक डेटा, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं डेली के डेली, ये मेरे डायनेमिक डेटा में नहीं जाएगा, मैं इसको एक स्टैटिक डेटा सेट बना देता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट अगर आईफोन है तो ब्रांड एप्पल ही होगा, मॉडल जो भी होगा उस मॉडल के लिए ये चीज़ें तो चेंज नहीं होंगी। कैटेगरी अगर फोन है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएगा, ये सब चीज़ें डेली डेली चेंज नहीं होंगे ना। तो ऐसा जितना भी डेटा हम स्टैटिक बना सकते हैं, वो अगर यहाँ से निकाल लें, तो इससे होता क्या जा रहा है, यहाँ मैंने क्या बना दिया, एक प्रोडक्ट आईडी। यहाँ जो ये था स्टैटिक डेटा में, मैंने उनको एक यूनिक आईडी बनाई, प्रोडक्ट आईडी बता दिया, और यहाँ पर कौन बैठेगा मेरे डायनेमिक डेटा में? सिर्फ प्रोडक्ट आईडी। अब मुझे और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट आईडी देखेंगे सब समझेगा वहाँ से। ये करने से क्या हुआ, अभी 2 ही स्टेप किए मैंने, 16 कॉलम से 10 कॉलम्स पे आ गया। अभी अगर 1000 ऑर्डर होंगे तो व्हाट इज द साइज ऑफ दिस डेटा? पहले कितना था? 1000 इंटू 100। अभी इस डेटा का क्या साइज रह गया? 1000 इंटू 10। श्रिंक हो गया है मेरा जो डायनामिकली चेंज हो रहा है डेटा, अननेसेसरी एंट्रीज नहीं कर रहा हूँ। तो दैट्स वेयर स्कीमा कम्स इन। इसलिए मास्टर टेबल ना तो मिलेगी, पहले तो मिलेगी नहीं, और अगर मिल गई तो भी बनानी नहीं होती, बना के अपना ही काम बढ़ा लेंगे हम, मेरा मेमोरी मैनेजमेंट बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। अब टर्मिनोलॉजी क्या है, इनको ये जो स्टैटिक टेबल बनाए हैं हमने, जहां डेटा अपडेट हो सकता है, चेंज हो सकता है, बट डेली डेली नहीं होता है, यूजुअली नहीं होता है, तो दिस स्टैटिक डेटा सेट आर कॉल्ड डायमेंशन टेबल्स। इनको बोलते हैं डायमेंशन टेबल्स। और ये जो डेटा आपका डेली और मे बी आवरली चेंज हो रहा है, विच इज वेरी डायनेमिक इन नेचर, इस डायनेमिक डेटा को हम बोलते हैं
फैक्ट टेबल्स, तो दैट इज द टर्मिनोलॉजी। यही ये स्कीमा दिखा रहा था। ये बीच में जो कह रहा है फैक्ट सेल्स, तो यूजुअली जब आप ऐसी चीजें देखोगे, सेल्स, रेवेन्यू, यूजुअली दैट डेटा इज फैक्ट डेटा। बाकी सब टेबल्स को हम कह रहे हैं डायमेंशन टेबल, दीज डायमेंशंस। और अगर इनको हम इस तरह से रिलेट कर पाए तो देखने में स्टार जैसा लग रहा है, इसीलिए स्टार स्कीमा नाम दिया गया है।